अगर और गेट के बाद लगा दें नॉट गेट तो हमको मिल जाता है नॉर गेट। तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, आपने और लिया, उसके बाद आपने उस पर इन्वर्ट लगाया, तो और का आउटपुट आया ए प्लस बी, उसके बाद नॉट का आया होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी ट्रूथ टेबल ये होती है, देखो अगर आप यहाँ पे और करते हैं तो जीरो और जीरो क्या होता है, जीरो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया वन। यहाँ पे करते हैं तो जीरो और वन क्या हो गया, वन, उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो। वन और जीरो वन, उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो। वन और वन वन, उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो। तो ये बस उसका उल्टा कर देता है। तो इसका आउटपुट वन सिर्फ तभी आता है जब सारे इनपुट्स जीरो होते हैं। तो ये उसकी, अब इसकी कुछ ये देखते हैं नॉर विद इट से। जैसे ए है, आपको ये नॉर करना है, ये जो बबल होता है नॉर के, ये नॉट के लिए होता है। तो ए और ए साथ में है, तो क्या हो गया, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए प्लस ए हमें पता है ए होता है, क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कुछ हैं जो आपको मतलब बिल्कुल याद करना है, ये सारे बिल्कुल याद रखने चाहिए। नॉट विद जीरो, तो आपने लिया ए और लिया जीरो, तो ए प्लस जीरो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ए प्लस जीरो हमें पता है क्या होता है, ए क्या हो गया, ये भी हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं नॉर विद कॉम्प्लीमेंट, ए का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ नॉर। आपने ए लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो। तो ऐसे लिख देते हैं कि वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो। नॉर विद वन, ये तो हो गया नॉर, इसमें आया ए और वन, ए प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस वन हमें पता है क्या होता है, ए प्लस वन इज वन, क्या हो गया, वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको देखते हैं। अब देखते हैं तीन प्रॉपर्टीज जो ये नॉर गेट सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो तीन ये चेक करने हैं हमको, आइडेंपोटेंट, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। आइडेंपोटेंट का क्या हो गया कि ए का ए के साथ देखेंगे हम लोग नॉर, तो ए का ए के साथ क्या मिल जाएगा, ए प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए और कॉम्प्लीमेंट। तो आइडेंपोटेंट सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये लॉ हमारी फेल होगी। सेकेंड लॉ है हमारी एसोसिएटिविटी लॉ। तो ये कहती है कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी लिखूँ मैं, और दूसरी तरफ लिखूँ मैं फिर से ए प्लस बी प्लस सी, पहले इसका नॉर करूँ फिर पूरे का करूँ, और इसमें पहले इसका नॉर करूँ और फिर पूरे का करूँ। हमको ये चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। तो अब इसको खोलना है डी मॉर्गन्स थ्योरम से। तो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका ए डॉट बी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर आ गया आपका प्लस सी, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करना है। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट करो। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, खोल दो ब्रैकेट, ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको खोलते हैं। अब देखो यहाँ पे यार थोड़ी कैलकुलेशन अपनी सही रखनी पड़ेगी, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि पता चला आता सब है लेकिन कैलकुलेशन से हमने खराब कर दिया। तो प्रैक्टिस बहुत करनी है ना। तो अब इसको खोलते हैं। ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, ओके, पूरे का कॉम्प्लीमेंट अभी करना है। पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी, खोल दो ब्रैकेट, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। अब मिलाओ इन दोनों को, क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो हमारी एसोसिएटिविटी लॉ भी फेल कर जाती है। अब आती है थर्ड कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या कहती है कि पहले हम ए प्लस बी का नॉर करें या बी प्लस ए का नॉर करें, तो क्या ये दोनों सेम होगा। तो हाँ, और में तो कम्यूटेटिव ही होता है, तो आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, तो आप इसको रीराइट कर सकते हैं। आप ए प्लस बी लिख लीजिए, इसको इसका नॉट कर दीजिए, तो ये लॉ हमारी सेटिस्फाई होगी। बाकी ये वाली दोनों फेल कर गई।
और एक स्पेशल चीज़ नॉर गेट के बारे में ये है कि ये यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल गेट्स का मतलब ये है कि इस गेट का यूज़ करके आप और सारे गेट्स बना सकते हैं, जैसे एंड और नॉट या कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन भी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है कि मतलब ये वाली बुलियन एक्सप्रेशन बनाओ यूजिंग ओनली नॉर गेट्स। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आगे। और बस अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।